Hello students, today we are starting exercise 6.2 of 11th class। ये एक्सरसाइज काफ़ी इजी है, जैसे हमने 10th क्लास में किया था सेम टाइप का यहाँ पे करना है हमें। क्लास 10th में हमने लाइंस का ग्राफ बनाना होता था, ग्राफिकल मेथड जो पढ़ा था उसी मेथड का एक्सटेंशन है। एक दो क्वेश्चन करेंगे, उनसे क्लियर हो जाएगा। हमें बस ग्राफ बताना है आप कहाँ से पास होगा। लीनियर इक्वेशन है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x + y < 5। ये एक इनइक्वालिटी है, तो हम इसको इक्वेशन में चेंज कर देंगे। इक्वेशन में चेंज करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जहाँ पे लेस देन का साइन हो या ग्रेटर देन का साइन हो, उस साइन को हटा के वहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाएगा। तो देयरफॉर फॉर्म इन इक्वेशन में फॉर्म किया तो ये आ गया x + y = 5। अब वही काम जो 10th क्लास में करते थे, एक बार x 0 तो y की वैल्यू आ गई, एक बार y 0 तो x की वैल्यू आ गई, x y। हमने x को 0 पुट किया तो y कितना बचेगा 5, और y को 0 पुट किया तो x कितना बचेगा 5। अब हमने क्या किया, वही ग्राफ बनाया। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये पॉइंट हो गए 1 2 3 4 5 6, आगे चलता जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5, आगे भी कंटिन्यू। अब मुझे पता है x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। ये पॉइंट है 0 0, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, इस पॉइंट को। ये भी लिख दिया। एक बार x 0 है, y 5 है। x 0 कहाँ पे है, y एक्सिस पे, y 5 ये रहा। अब y 0 x 5, ये पॉइंट आ गया। दो पॉइंट आ गए, बस दोनों को मिला दिया एक लाइन से, ये मिला दिया। आप स्केल का यूज कर लेना इसमें। इस लाइन का नाम क्या है, x + y = 5, ये इसका नाम है, ये नाम लिख दिया। अब इतना काम तो हमने 10th क्लास में भी किया था। 11th क्लास में इससे आगे क्या करना है, 11th क्लास में इससे आगे हमें कोई भी एक पॉइंट देना है। एक पॉइंट पे यहाँ पे दो पॉइंट होंगे x और y, मीन्स जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पे वैल्यू क्या है x 0 0। जैसे ये पॉइंट है, इसकी वैल्यू क्या है x 1 और y 0, ये पॉइंट। तो मीन्स कुल मिला के आपके पास बहुत सारे पॉइंट होंगे। यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट आप ले सकते हो, इस लाइन से या तो नीचे या इस लाइन से ऊपर। जैसे ये पॉइंट, ये सभी पॉइंट, इस लाइन से इस साइड के सभी पॉइंट, इस लाइन से नीचे के सभी पॉइंट आप ले सकते हो, या फिर इससे ऊपर के पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट ले लो और वो पॉइंट इसमें पुट कर दो। सबसे इजी पॉइंट होता है 0 0, x भी 0 y भी 0। पुट किया 0 + 0 < 5। अब हमें देखना है कि क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है, ये चेक करना है कि ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर के ट्रू है तो रीजन आ जाएगा मेरा उस पॉइंट की साइड में। ये पॉइंट यहाँ पे है, इसकी साइड में रीजन आ गया इस लाइन का, इसके साइड में मतलब नीचे की साइड, इसके नीचे ये रीजन आ गया। अगर यहाँ पे बाय चांस फॉल्स आ जाता
तो रीजन मेरा इसके अपोजिट में हो जाता है। इसका अपोजिट कौन सा है? ये वाला। तो रीजन मेरा यहाँ पे हो जाता। अब मेरा रीजन हो गया ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया हमारा। रीजन जब हम डिफाइन करेंगे तो 0 से अपर डिफाइन करें, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के इस साइड में, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे रीजन नहीं आएगा। उसका भी एक रीज़न है क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक्स यहाँ पे 0 से बड़ा है, वाई भी 0 से बड़ा है। आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें नीचे भी रीजन आ सकता है, वहाँ पे गिवन मिलेगा पहले से ही। तो ये हो गया। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है 2x प्लस में y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। फॉर्म्ड इक्वेशन फॉर्म इक्वेशन फॉर्म बनाई इसकी, तो क्या बनी? 2x प्लस में y इक्वल टू 6, ये बन गई इक्वेशन फॉर्म। वही उसी टाइप से हमने डिब्बा बनाया जिसमें एक बार x 0 होता है और एक बार y 0 होता है। यहाँ पे x y x 0, यहाँ पे x 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6। और y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। ये हो गया। बस ये वैल्यू आ गई तो ग्राफ बना दो। ये क्या हो गया? y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब y पे पॉइंट है 6 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे चलते जाएंगे। हमारा काम कहाँ तक है? 6 तक। x पे पॉइंट है 3 तक, 1 2 3 4 5। आगे लिखना चाहो लिख दो, ना लिखना चाहो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू 0 इस पे है, y की कितनी है? 6। तो पॉइंट हो गया ये, जहाँ पे x 0 है और y 6 है। इसके बाद y 3 x 0, ये पॉइंट आ गया। वही सेम काम करना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है एक लाइन से, ये मिला दिया। इस लाइन का नाम लिख दिया। क्या नाम है इस लाइन का? 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये नाम है इसका। अब रीजन बताना है कहाँ पे हैं। ये पॉइंट कौन सा होता है? वो पॉइंट 0 0। इसमें पुट कर दिया x 0 प्लस वाई 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। क्या ये बात ठीक है? नहीं, बिल्कुल गलत है। 0 6 से बड़ा कभी नहीं होता। तो रीजन कहाँ पे हो जाएगा? अपोजिट साइड में। इसकी अपोजिट साइड कौन सी है? ये वाली। तो ये रीजन आ गया। बस इतना बताना था। क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है 3x प्लस में 4y लेस देन इक्वल टू 12। इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट किया, फॉर्म्ड इनटू इक्वेशन फॉर्म। तो मेरे पास क्या आ गया? 3x प्लस में 4y इक्वल टू 12। अब मैंने क्या किया? वही बॉक्स बनाया जिसमें एक बार x 0 होता है और एक बार y 0 होता है। तो यहाँ पे पॉइंट आ गया x और y। x 0 है, ये 0 है, तो 4y 12 के इक्वल हो गया। दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू आ गई 3। और अगर y 0 है तो ये हो गया, ये 0, 3x इक्वल हो गया 12 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4।
ये पॉइंट आ गई। अब वही ग्राफ बनाना है। कंप्लीट एक्सरसाइज में यही काम है इसमें सभी में। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे पॉइंट 1 2 3 4, ये पॉइंट 1 2 3, x0 y3 ये पॉइंट हो गया, x4 y0 ये पॉइंट हो गया। इन दोनों को मिला दिया, ये हो गया। इस लाइन का नाम लिख दिया 3x प्लस में 4y इक्वल टू 12। अब रीज़न बताना इसका, तो वही ये जो इनइक्वालिटी गिवन है इसमें 0 0 पुट कर दिया, 0 प्लस में 0 लेस देन इक्वल टू 12। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, बात ठीक है, तो जो ग्राफ है वो नीचे की साइड में आ जाएगा। ये रीज़न आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इनइक्वालिटी गिवन है y प्लस में 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। तो हमने क्या किया, y उस साइड में जाके माइनस का हो गया, ये हो गया 2x माइनस का y ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ठीक है, सॉरी 8 बड़ा है, 8 बड़ा है, तो ये आ गया। अब इसके बाद इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, फॉर्म्ड इनटू इक्वेशन फॉर्म। तो इसकी इक्वेशन फॉर्म बन गई 2x माइनस का y इक्वल टू 8। उसके बाद वही बॉक्स बना दिया जिसमें एक बार x0 होगा, एक बार y0 होगा। ये बन गया बॉक्स x y, x0 एक बार y0। जब x0 है, x अगर 0 है तो y की वैल्यू आएगी यहाँ पे माइनस का 8। ठीक है, अगर के y0 है तो x की वैल्यू आएगी 4। ग्राफ थोड़ा सा अलग बनेगा इसमें। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। 1 2 3 4, -1 माइनस का 2 माइनस का 3 -4 -5 -6 माइनस का 7 और माइनस का 8। ये पॉइंट आ गई। अब एक तो पॉइंट आ गया 0 -8, ये रहा, क्योंकि ये y एक्सिस है, ये तो y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ये पॉइंट कौन सा है, 0 4, ये वाला। इन दोनों को मिला दिया आपस में, ये लाइन हो गई। इस लाइन का नाम क्या है, 2x माइनस का y इक्वल टू 8। ये नाम हो गया इसका। अब ग्राफ देखना है कहाँ पे बनेगा, यहाँ बनेगा या फिर यहाँ बनेगा। दो ही जगह हैं, या तो इस लाइन के ऊपर या इस लाइन के नीचे। देखो ये दे रखा है, x की जगह 0 पुट किया, माइनस में y की जगह 0 पुट किया, लेस देन इक्वल टू 8। क्या ये बात ठीक है कि 0 8 से छोटा है? बिल्कुल ठीक है। तो ग्राफ ये बन गया मेरा, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे स्टेटमेंट गिवन है x माइनस वाई, काफ़ी इजी है ये तो, लेस देन इक्वल टू 2। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या दे दिया कि x तो 0 है और y, एक बार तो x 0 दे देंगे, एक बार y 0 दे देंगे। तो उससे पहले इसको इक्वेशन फॉर्म में फॉर्म्ड करेंगे, फॉर्म्ड इनटू इक्वेशन फॉर्म।
इक्वेशन फॉर्म में बना लिया तो बन गई इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 2, फिर वही x जीरो किया y जीरो, x जीरो तो y कितना बच गया माइनस का 2, अगर y जीरो है तो x कितना बच गया प्लस का 2। अगर किसी बच्चे को इनको सिंप्लीफाई करने में दिक्कत हो तो बता दियो, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। अब मैं ज़्यादा इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि 10th क्लास में सभी ने किया था इसे। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, यहाँ पे 1 2 3, y के पॉइंट है नेगेटिव में तो माइनस का 1 माइनस का 2, एक तो ये पॉइंट हो गया माइनस का 2 0, एक है ये पॉइंट प्लस का 2 0, इन दोनों को मिला दिया तो ये बन गई लाइन हमारी। इस लाइन का नाम क्या है x माइनस का y इक्वल टू 2। अब रीजन देखना है सिंपली, बस क्वेश्चन खत्म। x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2 है तो हम क्या करेंगे 0 0 पुट कर दें इसमें, यहाँ पे x जीरो माइनस वाई जीरो लेस देन इक्वल टू 2। ये बात तो ट्रू है तो रीजन आ गया मेरे पास ये वाला, क्योंकि ये कौन सा पॉइंट है ओ 0 0 पॉइंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस का 3y, 2x माइनस में 3y ग्रेटर देन 6, ये गिवन है मुझे, तो इसको इक्वेशन फॉर्म में बनाया, फॉर्म्ड इनटू इक्वेशन फॉर्म, ये आ गया 2x माइनस का 3y इक्वल टू 6। इसमें एक बार x जीरो और एक बार y जीरो, x y x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0। जब y की वैल्यू 0 है तो ये तो हो गया 0, क्या बच गया 2x इक्वल टू 6, 2 साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा तो 6 अपॉन में 2 कितना हो गया 3 हो गया, x की वैल्यू आ गई। जब x 0 है तो ये बच गया माइनस का 3y इक्वल टू 6, तो 6 अपॉन में माइनस का 3 कितना बच गया माइनस का 2 बच गया। पॉइंट आ गए, ग्राफ बनाया, y की वैल्यू तो नेगेटिव है इसमें, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, y की वैल्यू माइनस का 1 माइनस का 2, x की वैल्यू 1 2 और 3, एक पॉइंट है 0 माइनस का 2, ये पॉइंट हो गया, एक पॉइंट है 3 0, ये पॉइंट हो गया, इन दोनों को मिला दिया, ये मिल गया भाई। इस लाइन का नाम लिख दिया, क्या नाम है 2x माइनस का 3y इक्वल टू 6, 2x माइनस का 3y इक्वल टू 6, ये इसका नाम हो गया। रीजन देखना है, अब 0 पुट किया तो 0 हो गया, यहाँ पे 0 पुट किया ये भी 0 हो गया, ग्रेटर देन 6। क्या ये बात ट्रू है? नहीं, फॉल्स है। फॉल्स है तो रीजन हो गया इसका इस साइड में, नीचे की साइड में, ये रीजन आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें स्टेटमेंट गिवन है माइनस का 3x प्लस में 2y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 6। पहले इक्वेशन बनाई इसकी, फॉर्म्ड इनटू इक्वेशन फॉर्म, इक्वेशन फॉर्म आ गई इसकी माइनस का 3x प्लस में 2y इक्वल टू माइनस का 6। एक बार किया x 0, एक बार किया y 0, x y डिब्बा बनाया। अगर इसमें हो गया x 0
तो 2y इक्वल टू -6, 6/2 कितना हो गया 3, माइनस का 3 बच गया। y0 तो ये बच गया माइनस का 3x इक्वल टू -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 6/3 कितना हो गया 2 हो गया। ग्राफ बना लो, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। ये पॉइंट -1, -2, -3, ये पॉइंट हो गया 1, 2, 3। अब हमें क्या चाहिए, ये पॉइंट -3, 0, एक ये पॉइंट 2, 0, इन दोनों को मिला दिया आपस में। इसका नाम लिख दिया मैंने ये वाला, माइनस का 3x प्लस में 2y इक्वल टू -6। बस 0, 0 पुट करना है सिंपली, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 0 प्लस में 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -6। अब सभी को पता होगा ना कि 0 -6 से बड़ा होता है, नेगेटिव हर एक नंबर से बड़ा होता है 0। तो इसका ग्राफ ये बन गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। काफ़ी छोटे छोटे इक्वेशन है इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है 3y माइनस का 5x लेस देन 30। ये इक्वेशन दे दी, इसको फॉर्म्ड किया इक्वेशन में, फॉर्म इनटू इक्वेशन फॉर्म। तो ये बन गया 3y माइनस का 5x इक्वल टू 30। एक बार x 0, एक बार y 0, तो x y। अगर के x 0 है तो बच गया क्या 3y इक्वल टू 30 बच गया। 3 उस साइड में जाके डिवाइड में हो गया, तो 30/3 कितना आ गया 10 आ गया। इसके बाद y अगर 0 है तो माइनस का 5x इक्वल टू 30 बच गया। माइनस का 5 उस साइड में जाके डिवाइड में, 30/-5 कितना हो गया माइनस का 6 आ गया। ग्राफ बनाओ। ये तो है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। ऐसा ग्राफ इसलिए बनाया है क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू तो पॉजिटिव है, ऊपर बनेगा ग्राफ और भी, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यूज मैंने दे दी, -1, -2, -3, -4, -5, ये -6। और y की वैल्यूज है पॉजिटिव 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे आ गया 10। ये -6 यहाँ पे आ गया, इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया, ये लाइन बन गई। इसका नाम ये हो गया 3x - 5y इक्वल टू 30। रीजन बताना है कहाँ पे बनेगा, तो 0, 0 पुट कर दिया, 0 - 0 लेस देन 30। ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है, रीजन ये आ गया तो इसका इस लाइन के नीचे की साइड में। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है y लेस देन -2। ठीक है भाई, इक्वेशन बनाई इसकी, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ये जो लाइन है वो खुद से लिख दियो, y इक्वल टू -2, ये इक्वेशन आ गई। अच्छा, ये इक्वेशन आ गई तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, इसमें तो x y 0 पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट ही ग्राफ बन जाएगा इसका। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x तो 0 ही रहेगा, y की वैल्यू ये रहेगी ऑलवेज ना, x की वैल्यू तो कुछ भी चेंज हो सकती है लेकिन y की वैल्यू ये फिक्स रहेगी, ठीक है। तो ग्राफ बना दिया हमें यहाँ पे 1, 2, 3, 4 इस टाइप से कुछ भी x एक्सिस, और ये -1,
माइनस का 2, नीचे माइनस का 3, इस टाइप से चलता गया। अब ग्राफ जो बनेगा वो ये बन जाएगा, इस टाइप से एक लाइन -2 से कंटिन्यू हो जाएगी। क्यों, y तो क्या है, माइनस का 2 है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे कुछ भी दे दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब ग्राफ बताना इसका यहाँ पे होगा या नीचे की साइड में होगा, वही काम है। 0 पुट करके देखा इसमें, 0 लेस देन माइनस का 2। क्या 0 -2 से छोटी होती है? नहीं, गलत है। तो ग्राफ आ गया इसका नीचे की साइड में, ये ग्राफ बन गया इसका, क्योंकि 0 पॉइंट तो यहाँ पे है ना, 0 पॉइंट तो ये है, और ये बात गलत आ गई, तो ग्राफ आ गया इसका नीचे की साइड में। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी टाइप से है, छोटा सा क्वेश्चन है। x ग्रेटर देन -3, इसको भी इक्वेशन फॉर्म में किया तो x इक्वल टू -3 आ गया। ये भी ऑलवेज ऐसे ही रहेगा, x की वैल्यू तो रहेगी -3, y की कुछ भी चेंज हो जाए। तो ग्राफ बनाया इसका 1 2 3, -1 माइनस का 2, ये माइनस का 3, तो x की वैल्यू तो रहनी है ये माइनस का 3, ये लाइन, और इसमें y की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। x की रहेगी माइनस का 3, यहाँ पे -3 है, तो x की तो ये वैल्यू रहेगी, y की कुछ भी वैल्यू हो जाए, पूरे ग्राफ में कहीं पे ही घूम सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब रीजन बताना है कि यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा। 0 पुट किया ग्रेटर देन -3, ये बात ठीक है, बिल्कुल ही तो ठीक है। तो रीजन कहाँ पे है, ये तो है 0 पॉइंट, तो रीजन इसका इस साइड में हो गया, ये रीजन आ गया। तो इतनी छोटी सी थी आपकी 6.2, ये कंप्लीट हो गई आपकी। थैंक यू।